नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल जासिया की आयात 24 ता 37 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वकालू मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया, वो कहते हैं कि नहीं है कोई यानी ज़िंदगी सवाए हमारी ज़िंदगी के, हम खुद ही मरते हैं और ख़ुद ही जीते हैं। इस जुमले में हमें ये बात समझनी चाहिए कि दोहरियत और मटीरियलिज़म की पूरी हकीकत जो है वो समो दी गई है। इसके मुताबिक इस कायनात की असल सबसे बड़ी हकीकत मैटर है और मैटर के अलावा किसी और शय का वजूद नहीं। और इन लोगों के मुताबिक ये कायनात मादे से खुद ही वजूद में आई और मादे के अटल कवानीन के बायस खुद ही चल रही है और इंसानी ज़िंदगी भी नहीं अटल कवानीन के ताबे है। ये फ़लसफ़ा दोहरियत के बुनियादी निकात हैं, जबकि तजर्बियत पसंदी जो है वह बहैसियत नज़रिया इल्म और लॉजिकल पॉजिटिविज़म भी इस फ़लसफ़े की जो है वो आगे ज़ेली शाहें हैं। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, और हमें नहीं हलाक करता मगर ज़माना। कि वो लोग कहते हैं कि हम तो महज ज़माने की गर्दिश से हलाक होते हैं। नौज़बिल्ला, ना तो कोई अल्लाह है जो इंसानों की मौत के परवाने जारी करता हो और ना ही किसी फरिश्ते वगैरह का कोई वजूद है जो आकर किसी की जान कब्ज़ करता हो। वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, हालांकि उनके पास इसके बारे में कोई इल्म नहीं, वो तो सिर्फ ज़न से काम ले रहे हैं। यानी अल्लाह पाक फरमा रहा है कि वो तो महज अटकल के तीर तुक्के चला रहे हैं। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिम मा काना हुज्जतहुम इल्ला अन क़ालू तू बिआबाइना इन कुंतुम सादिकीन, और जब उन्हें पढ़कर सुनाई जाती हैं हमारी रोशन आयात तो नहीं होती उनकी कोई दलील सवाए इसके कि वो कहते हैं कि ले आओ हमारे आबाओ अजदाद को अगर तुम सच्चे हो। यानी उनके पास सिर्फ वाहद एक ही हुज्जत और दलील होती है कि अगर तुम हमारे फौत शुदा आबाओ अजदाद को जिंदा करके हमारे पास ले आओ तो हम बास बादल मौत के तुम्हारे दावे को मान लेंगे। कुलिल्लाहु युहयिकुम सुम्मा युमीतुकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए कि अल्लाह ही ने तुम्हें ज़िंदा करता है फिर वही तुम्हें मौत देगा। यानी कि मैंने तो कभी ये दावा नहीं किया कि मैं किसी को ज़िंदा करूँगा। हर किसी की ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। अब जो हजरात इस कायनात और इंसानी ज़िंदगी को मैटर और दोहरियत की ऐनक से देखते हैं उन्हें ये भी बात भला कैसे समझ आ सकती है कि हम इससे पहले भी एक ज़िंदगी और एक मौत के मरहले से गुजर कर इस दुनिया में आए हैं। सुम्मा यजमाउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीहि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून, फिर तुम्हें जमा करेगा क़यामत के दिन जिसमें कोई शक नहीं लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाही। व यौमा तक़ूमुस्साअतु यौमा इज़िन यख़सरुल मुब्तिलून, और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन जुटलाने वाले बड़े ही सारे में होंगे। यानी जो लोग हक और बातिल को मिला रहे हैं या हक को बातिल करार दे रहे हैं और रोज़े महशर उन्हें अजीम बहुत बड़े हसारे का सामना करना पड़ेगा। वतरा कुल्ला उम्मतिन जासिया, और तुम देखोगे हर उम्मत घुटनों के बल पड़ी होगी। कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, हर उम्मत को बुलाया जाएगा उसके अमाल नामे की तरफ। यानी वहाँ सरे महशर बारी बारी निदा होगी कि फला कौम को आया जाए और उनका अमाल नामा पेश किया जाए। अल यौमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, आज तुम्हें बदला दिया जाएगा उन अमाल का जो तुम करते रहे हो। हाज़ा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक़, ये हमारा अमाल नामा है जो तुम्हारे ऊपर हक़ के साथ गवाही देगा। यानी अल्लाह का तैयार किया हुआ ये वो रिकॉर्ड है जिसमें अल्लाह ने एक एक अमल को महफूज कर रखा है और ये अभी तुम्हारी एक एक हरकत की ठीक ठीक तफसील बता देगा और तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल ठीक ठीक गवाही देगा। इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु मा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम करते थे हम उससे लिखवाते जा रहे थे।
इस लिखने के मफ़हूम में बहुत वुसअत और जामियत है। आम तौर पर हमारा ज़हन लिखने के इंसानी तौर तरीके की तरफ जाता है, लेकिन इन तरीक़ों में भी अब देखते देखते कैसी तब्दीली आ गई हैं जिनके बारे में पिछले ज़माने में कभी सोच भी नहीं सकते थे। अभी कल की बात है कि हम कलम और दवात से लिखा करते थे, मगर आज से कहीं बेहतर लिखाई कंप्यूटर के ज़रिए हो जाती है। फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी तहरीर ही की जो है वो एडवांस सूरत है। बहरहाल अल्लाह ताला के हाँ की लिखाई का तसव्वुर हमारे जहन से बहुत बाला है। बस यूँ समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला के हुक्म से हर इंसान की ज़िंदगी के एक एक अमल और एक एक लम्हे की तफसीली जो रुदात तैयार हो रही है, वक्त आने पर बस एक इशारा होगा और वो मुतल्लिका इंसान की ज़िंदगी की मुकम्मल तस्वीर जो है उसके सामने आ जाएगी। या इलाही हमारा नामा हमाल हमारे दाहिने हाथ में दीजिएगा, आमीन। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, पस जो लोग ईमान लाए होंगे और जिन्होंने नेक अमल किए होंगे, फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन, तो उनको दाखिल कर देगा उनका परवरदिगार अपनी रहमत में, ये बहुत वाज़ह कामयाबी होगी। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम, या इलाही हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमा लीजिएगा, आमीन। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया था, अफलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, यानी उनसे अल्लाह पूछेगा क्या तुम्हें मेरी आयत पढ़कर नहीं सुनाई जाती थी। इस आयत में गरचा कुफार का जिक्र है, लेकिन इस आयत के मफ़हूम के हवाले से हमें ये बात भी ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि जब कुरान सुनते हैं तो अपने और पढ़ कर सुनाने वाले के बारे में इस जुमले का मफ़हूम भी ज़रूर याद रखना चाहिए। इस तरह इन सितरों को पढ़ने वाले हर कारी के जहन में ये तसव्वुर होना चाहिए कि कुरान का पैगाम उस तक पहुँच गया है और उससे उसके बारे में ज़रूर सवाल किया जाएगा। फस्तकबरतुम वकुंतुम कौमम मुजरिमीन, तो तुमने इस्तकबार किया, तकब्बुर किया और तुम मुजरिम लोग थे। यानी अल्लाह की आयत के आगे सर झुकाने और अल्लाह के अहकामात को तस्लीम करने की बजाय तकब्बुर का रवैया अपनाया। इस लिहाज से तुम बहुत बड़े मुजरिम थे। वाइज़ा कीला इन्ना वादल्लाहि हक्कुम वस्साअतु ला रैबा फीहा, और जब कहा जाता है कि अल्लाह का वादा सच है और क़यामत आने में कोई शक नहीं, कुल तुम मा नदरी मस्साआ, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते कि क़यामत क्या होती है। अस्साआ का जिक्र सुनकर तुम कहा करते थे कि हम किसी सात बात को नहीं जानते, और तुम्हारे ये गुस्ताहाना जुमले जो हैं वो भी हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद हैं। इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्ना, हाँ हमें एक गुमान सा तो होता है। लेकिन कभी कभी वो लोग क़यामत का जिक्र सुनकर यूँ भी कहा करते थे कि हाँ क़यामत के कायम होने और आखिरत की ज़िंदगी के बारे में हमें गुमान सा तो होता है, एक ख्याल सा तो आता है, लेकिन असल बात ये थी कि नेकी और बदी के फ़र्क और सज़ा और जज़ा की मंतक को तुम लोग समझते थे। तुम जानते थे कि पेशावर मुजरिम और नेक लोग बराबर नहीं हो सकते। कभी किसी मजलूम की बेबसी देखकर यह सवाल भी आया होगा कि इस बेचारे की कहीं दादरसी होनी चाहिए। वमा नहनु बिमुस्तयक़िनीन, और हम इसका यकीन करने वाले नहीं हैं। यहाँ पर यकीन का लफ्ज़ बहुत अहम है, और दरअसल आखिरत को एक रस्मी नज़रिए के तौर पर तस्लीम कर लेना काफ़ी नहीं, इस ईमान को नतीजाहेज़ बनाने के लिए इसके बारे में दिल में गहरा यकीन होना ज़रूरी है। जब तक दिल में बास बादल मौत और आखिरत का पुख्ता यकीन नहीं होगा, इंसान का किरदार दुरुस्त नहीं हो सकता। यही वजह है कि सूरह बकरा की जो इब्तदाई आयात हैं उसमें मुत्तकीन की सिफ़ात के हवाले से जहाँ गैब और इल्हामी किताब पर ईमान लाने की शर्त है, वहाँ आखिरत के बारे में यकीन रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। अल्लाह ने फरमाया है कि वबिल आखिराति हुम यूक़िनून, कि आखिरत के बारे में दिल के अंदर गहरा यकीन जो है बगैर मकाम तक़वा तक पहुँचना मुमकिन ही नहीं। वबदा लहुम सय्यातु मा अमिलू, और उनके सामने आ जाएंगे उनके वो तमाम बुरे अमाल जो उन्होंने किए थे। वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और उन्हें घेरे में ले लेगी वही चीज़ जिसका वो इस्तहज़ा किया करते थे। इन दुनिया में वो लोग जहन्नुम का मजाक उड़ाया करते थे, चुनाचे वही जहन्नुम उन्हें अपने गोश में लेने के लिए वहाँ मौजूद होगी। अस्तग़फिरुल्लाह। वकील यौमा नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और उनसे कह दिया जाएगा कि आज हम तुम्हें इसी तरह नज़रअंदाज कर देंगे जैसे तुमने इस दिन की मुलाकात को नज़रअंदाज कर रखा था। वमावाकुमुन्नारु वमा लकुम मिन नासिरीन, और तुम्हारा ठिकाना अब आग है, तुम्हारे लिए कोई मददगार नहीं।
ذالکم بانکم اتخذتم بآیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو آج انہیں نکالا نہیں جائے گا اس سے اور نہ ہی انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کر لیں، یعنی اب ان کے لیے موقع نہیں ہوگا کہ وہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لے، کیونکہ توبہ کا موقع تو دنیا میں تھا اور وہ موقع وہ لوگ گوا چکے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس تمام تعریف اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمان اور زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا، یقیناً اللہ سب سے بڑا ہے، وہ آسمانوں میں بھی سب سے بڑا ہے اور وہ زمین میں بھی سب سے بڑا ہے، مگر زمین میں عملی طور پر اس سے بڑا نہیں مانا جا رہا۔ زمین میں اللہ کے بندے اللہ سے بغاوت کر چکے ہیں، وہ اللہ کے قوانین کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی کی قانون سازی کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ کسی ملک کے عوام ہی اس کے اقتدار اعلیٰ ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حاکمیت کا یہی دعویٰ سب سے بڑا کفر اور سب سے بڑا شرک ہے۔ یہ دعویٰ فرد واحد کرے یا پوری قوم مل کر کرے، اس حوالے سے بائبل میں موجود لارڈس پریئر کے یہ الفاظ بہت اہم ہیں کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ "تھے کنگڈم کم، دے ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز"، یعنی کہ اللہ تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے ویسے ہی زمین پر بھی پوری ہو، یعنی آسمانوں کی مخلوق تو تیرے حکام کو منوون تسلیم کرتی ہے اور سورج تیری مرضی کے مطابق رواں دواں ہے، چاند تیرے حکم کا تابع ہے اور تمام کہکشائیں تیری مشیت کے آگے سرنگوں ہیں، لیکن ایک زمین ہے جس کے بحر و بر کو انسان نے اپنے کرتوتوں کے سبب فساد سے بھر دیا ہے۔ سورہ روم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مرضی جیسے آسمانوں پر نافذ ہے ویسے ہی زمین پر بھی نافذ ہو، زمین پر بھی اللہ کے حکم کو سپریم لا کا درجہ حاصل ہو اور اسی قانون کے مطابق فیصلے ہوں۔ اسی کیفیت کا نام اقامت دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب